कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। भारती जी, आपको मेरी ओर से नमस्कार। साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे खत संदेश आप तक पहुंचे हैं और इस सप्ताह कुछ बेहतरीन कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किए हैं। निश्चित तौर पर श्रोताओं ने उन्हें पसंद किया होगा, ऐसी उम्मीद है जी। कार्यक्रम में अपने पत्रों की शुरुआत करते हैं उन पत्रों से जो पिछली बार रह गए थे कार्यक्रम में शामिल किए बगैर। ये पत्र हमें लिख भेजा है आप हैं श्रोता वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमीला। लिखते हैं कि आपके केंद्र के प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हर दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी आज कार्यक्रम अच्छा प्रस्तुत करते हैं। सभी बहनें अपने अपने स्टाइल में कार्यक्रम पेश करती हैं। सभी की आवाज लाजवाब है। लिखते हैं कि हमारे आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में व्हाट्सएप फरमाइश मैसेज वाले कार्यक्रम में 11 बजे आए हुए मैसेज ही आप शामिल किया करें और विशेष कार्यक्रम जयंती, जन्मतिथि पर और पुण्यतिथि पर आप कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर हमारे कार्यक्रम लाजवाब हैं, आरजे भी लाजवाब हैं, लेकिन कल्पना जी हमारे श्रोता भी लाजवाब हैं। बिल्कुल, जो इतने खूबसूरत खत हमें लिखकर भेजते हैं और आपने कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखी है और जयंती पर या विशेष अवसरों पर जो हम कार्यक्रम तैयार करते हैं उनकी प्रशंसा आप लिखकर भेज रहे हैं, तो आपकी जो प्रशंसा है सीधे सीधे हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों के प्रति अपना अनुराग बनाए रखें। धन्यवाद पत्र के लिए। ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं रामगढ़ कैंट से ही भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश तथा आपकी फरमाइश कार्यक्रम बड़े चाव से सुनता हूँ। ये दोनों कार्यक्रम में जब भी अपनी फरमाइश भेजता हूँ फरमाइश पूरी होती है, इसलिए प्रसन्नता भी होती है। अतः उक्त कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा साधुवाद। लिखते हैं कि 14 और 16 फरवरी को एक कलाकार कार्यक्रम में क्रमशः अभिनेत्री मधुबाला तथा संगीतकार बप्पी लहरी पर केंद्रित कार्यक्रमों को सुना। इसमें प्रसारित गीतों को सुनकर मन मयूर नर्तन कर उठा। लिखते हैं कि उक्त प्रसारण हेतु आपको हमारी ओर से धन्यवाद प्रेषित करने का कष्ट करें। और लिखते हैं कि अब तो खरमास भी खत्म हो गया है और मैसेज के बहाने गाने तराने पुनः कब आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण हेतु आप समुचित कदम शीघ्र अतिशीघ्र उठाकर हमें अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतने खूबसूरत पत्र के लिए। और निश्चित तौर पर ये जो दो कार्यक्रम आपने सुने मधुबाला जी के ऊपर और बप्पी लहरी जी के ऊपर, ये विशेष कार्यक्रम थे और प्रस्तुतकर्ताओं ने बहुत मेहनत से कार्यक्रम तैयार किया। अपने समय में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे कल्पना जी, लेकिन वो खूबसूरती की एक मिसाल थी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि समय अकाल मृत्यु ने उन्हें घेर लिया और असाध्य रोग के कारण वो हमारे बीच से चली गई। लेकिन जो उनकी फिल्में हैं वो आज भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है और महल फिल्म जो है वो एक अपने आप में मील का पत्थर है। मुगले आजम की बात करें और महल फिल्म के बारे में तो कहा भी जाता है कि इस फिल्म ने दो खूबसूरत कलाकार अदाकार हमें दिए, एक तो मधुबाला और सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। और वो गीत है कि दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। कितना खूबसूरती से गाया गया वो गीत है। और तड़पे का कोई कब तक बेआस बेसहारे। तो इतने खूबसूरत गीतों के साथ और इतनी सुंदर अदायगी हम तक पहुंची और इसको इन पलों को हमने एक बार पुनः याद किया। बप्पी लहरी जी का संगीत भी सदाबहार है और उनके गीत भी लगातार हमारे केंद्र से बजते रहेंगे। आप भी सुनते रहेंगे। आपने सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है। तो एक कविता मैं पढ़ रहा था कल्पना जी और मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जी साझा कीजिए, हमारे श्रोता भी सुने। पिछले दिनों विश्व रेडियो दिवस पर राजेश आहूजा जी की एक कविता जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पढ़ने को मिली, मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। और वो ये है कि सच कहता हूँ तो मैं सच कहता हूँ मैं तो भूल ही चुका था तुमको, पर आवारा सुई घूमते घूमते विविध भारती पर रुक गई। क्या बात। भूले बिसरे गीत सुने तुम याद आ गई। दूसरी कविता है कि एक दिन बेटे ने कहा आप यूं ही सुई घुमाते रहते हो, इंटरनेट पर कोई भी गाना कभी भी सुन लो। मैंने कहा जब चाहे गाना सुनने में वो मजा कहाँ जो इंतजार करके अपने नाम के साथ सुनने में है। खरखर करते हुए सुई विविध भारती पहुंच चुकी थी,
आवाज आई, अब सुनिए आपकी फरमाइश, और मैं रेडियो को सीने से लगा के लेट गया। क्या बात है, क्या बात है भारती जी, बहुत सुंदर पंक्तियां। सच में निश्चित ही ये रेडियो तो रेडियो है, और रेडियो पे जब हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं निश्चित ही हमारे श्रोताओं के दिल को छू जाते हैं। और वो जो उन्होंने कहा ना कवि ने कि गाने के साथ अपने नाम सुनने का जो मजा है, तो शायद वही हमारे तमाम श्रोताओं को प्रेरित करता होगा। और आज भी हमारे जो फरमाइशी कार्यक्रम है उनके प्रति जो लगाव है वो लगातार श्रोताओं का बढ़ता ही जा रहा है। खत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं जलगांव जंक्शन से ही दिनेश काले, लिखते हैं कि मातृभाषा दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं। लिखते हैं कि हम मातृभाषा उसे मानते हैं जो हमारे जन्म की बोली हो, लेकिन मनोविज्ञान से पता चलता है कि जो भाषा माँ बोलती है वही भाषा उसकी कोख से जन्मे बच्चे बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की जिसकी भी जो भी मातृभाषा होगी वो भाषा किलोमीटर के अंतर से बदलती है, तो बच्चे की माँ जिस भी क्षेत्र में होगी उसका टोन जैसा होगा वैसे ही उससे जन्मे बच्चे बोलते हैं। बच्चा जहाँ पैदा हुआ हो वहाँ की भाषा नहीं बोलती, बल्कि उसकी माँ जैसी बोलती है वैसे ही वो टोन में बोलता है और उसी टोन में उसकी आवाज होती है। ये आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि उसे हम मातृभाषा संबोधनी होने चाहिए या कहना चाहिए। धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये ध्यान आकृष्ट किया है। निश्चित तौर पर जो मातृभाषा है वो माँ से सीखी जाती है जी। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें। अगर भाषा बचेगी तो ही हमारी संस्कृति भी बचेगी कल्पना जी। और हम ये कह सकते हैं कि हमने मातृभाषा का जो गला है वो माँ के मुंह तक ही घोंट दिया है, वो उसको हमने भींच दिया है। माँ ने भी दांत भींच लिए हैं, वो बोली बाहर नहीं आ पा रही। उसके पीछे कई मजबूरियां हैं और खास तौर पे वो मजबूरी है शैक्षणिक मजबूरी, रोजगार की मजबूरी, जिस कारण हम किसी एक भाषा की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें रोजगार है। और यही कारण है कि हमारी जो मातृभाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार में पहुंच रही हैं। तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। और आपने लहजे की बात की, टोन की बात की, तो ये बहुत खुशी का पल होना चाहिए जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसका लहजा कुछ दूसरा है, उसकी भाषा कुछ और है। जैसे हम गढ़वाल के लोग हैं, तो जब वो हिंदी बोलते हैं तो गढ़वाली टोन या लहजा आता है, तो इसको लेकर हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुशी और गर्व का अनुभव होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम दो भाषाओं को जानते हैं, है ना। दो भाषाएं जानना ये गर्व का विषय होना चाहिए। ये एक आपकी क्वालिटी है, विशेषता है। जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानते हैं वो उतनी बड़ी काबिलियत है आपकी। तो अगर दक्षिण भारतीय अंग्रेजी बोलता है तो भी उसका वो साउथ इंडियन टोन आता है। तो अभी हमने एक वार्ता प्रसारित की थी अपने केंद्र से और उस वार्ता का विषय था ओन योर एक्सेंट, है ना। तो हमारा जो टोन है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको कभी भी हमें हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। भाषाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान है, भाषाओं में हमारा साहित्य छिपा है। जिसकी जो भी भाषा है उसको वो सीखे और दूसरी भाषाएं सीखने का प्रयास भी करें। जैसे दक्षिण भारतीय हमारी हिंदी भाषा को अपना रहे हैं, क्या हमने कभी प्रयास किया कि हम किसी दक्षिण भारतीय भाषा को सीखें? ये बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि रोजगार की दृष्टि से हम दक्षिण भारत में भी जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा को हम नहीं सीख पाते। हाँ, कुछ चुनिंदा शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब कोई दक्षिण भारतीय हमारे उत्तर भारत में आता है तो वो जैसे भी होगा वो हिंदी बोलता है और सीख भी जाता है और सीख भी जाता है। तो ये प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता है, इसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि भाषाई सौहार्द भी बने रहे, क्योंकि ये हमारी एकता का परिचायक है। जी। और भारती जी, ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि आकाशवाणी परिवार को हमारा सलाम, कैसे हैं आप सब। 16 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, बहुत अच्छा लगा। 17 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 18 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में अर्चना जी ने 4 चांद लगा दिए। 19 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम ममता जी ने पेश किया, अच्छा लगा। 20 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रियंका जेना ने पेश किया, अच्छा लगा। इसी दिन व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मीनू गोयल जी ने पेश किया, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 21 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुषमा जोशी ने प्रस्तुत
किया, अच्छा लगा। 22 तारीख को कार्यक्रम प्रसारित किया गया था नमस्कार देहरादून, जिसे योगंबर जी ने पेश किया, अच्छा लगा। आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सभी कार्यक्रम इतने पसंद आए। आपने एक एक प्रस्तुतकर्ता का नाम भी लिखकर भेजा है, तो इससे लगता है कि आप कितनी तल्लीनता से हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं। मिसबा जी, आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही जो कार्यक्रम है प्रसारित होते रहेंगे। हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लगातार एक बात कह रहे थे, हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है, हम मैसेज के बहाने भी शुरू करेंगे और नए फिक्स पॉइंट चार्ट में ये संभव होगा। भले ही हम उसको सप्ताह में 2 दिन करें, लेकिन ये कार्यक्रम आरंभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्टार और नरगिस खातून लिखते हैं कि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक के सभी प्रोग्राम बेहद पसंद आए। 17 फरवरी को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता मैडम ने प्रस्तुत किया, बेहद पसंद आया। 17 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश किया गया। 18 फरवरी को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम भारती मैडम ने पेश किया, हमें बेहद पसंद आया। 19 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम माधुरी मैडम ने प्रस्तुत किया। उसी दिन आपकी फरमाइश कार्यक्रम मिताली पुनेठा ने प्रस्तुत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसने हमारा मैसेज भी शामिल किया। 20 फरवरी को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रियंका जेना मैडम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। ग्राम जगत कार्यक्रम 20 तारीख को प्रसारित किया गया, जिसमें विनय ध्यानी जी ने पेश किया, अच्छा लगा। 21 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता मैडम ने प्रस्तुत किया। 21 तारीख को ये एक कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर हमें मजा आ गया। समय का पता ही नहीं चला कि कब निकल गया और कब बीत गया। 21 फरवरी को आपकी फरमाइश हमने सुना, अच्छा लगा। 22 फरवरी को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पोली सर ने प्रस्तुत किया, पसंद आया। 22 फरवरी को सैनिकों के लिए कार्यक्रम श्रद्धा सैनी मैडम ने प्रस्तुत किया, दिल जीत लिया। 22 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सोनिया जी ने प्रस्तुत किया, मजा आ गया, कसम से मैसेज डालने के साथ ही शामिल हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 23 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रियंका जेना मैडम ने प्रस्तुत किया, बेहद पसंद आया। और 23 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। समय का पता ही नहीं चला कब बीत गए और हमारा मैसेज भी शामिल हो गया। आपने बहुत मेहनत की और सभी प्रस्तुतकर्ताओं के नाम लिए, कार्यक्रम का नाम भी लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन कार्यक्रमों में क्या अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा आप उन कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख करते कि आपको क्या अच्छा लगा, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती। या कुछ कमी भी रही होगी, उनकी ओर भी आप इंगित करते हैं। आपने ग्राम जगत की भी प्रशंसा लिखकर भेजी है, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना प्रयास किया और सबके नाम आपने लिखे हैं। कितना मेहनत का काम किया, बहुत मेहनत का काम आपने किया, लेकिन आप एक कार्यक्रम में जो चीज आपको अच्छी लगी और उससे आप लाभान्वित हुए, है ना। कई बार ऐसे कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों में बदलाव आए, तो हम चाहेंगे कि अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है, उससे आप प्रेरित होते हैं, तो वो हमें लिखकर भेजें कि हाँ, इस कार्यक्रम में ये इतनी अच्छी बात थी जिसको हम आत्मसात करेंगे और ये बहुत आवश्यक थी और इससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ा है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत आभार इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए। हम अपेक्षा करेंगे कि अगले कार्यक्रम में हमें कार्यक्रमों की समीक्षा सुनने को मिले। जी, अब भारतीय जी कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो चलने से पहले अपने श्रोताओं को पता बता दें। जरूर। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज लिख सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जिसके लिए नंबर है 7088000731 पर। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।